देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। लंबे समय से सत्ता से दूर रही कांग्रेस, जिसे लगातार कहा जाता रहा है कि कांग्रेस अब हाशिए पर आ गई है, कमजोर हो गई है, उसी कांग्रेस ने चुपचाप अब एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी की नींद उड़ सकती है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीते शुक्रवार की शाम को दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने देश भर से आए करीब 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को संबोधित किया। बता दें कि संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं से कहा कि बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है, टीवी डिबेट में अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखें, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है। बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है जो आपके पास भरपूर है, इसलिए इसका पूरा इस्तेमाल करिए। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट से ये भी कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ जोर जोर से बोलकर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तथ्यों का फायदा और सहारा लीजिए, क्योंकि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है। आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी है, अपनी बात मजबूती से रखना है और सामने से स्तरहीन बेसिर पैर की बातें की जाएं तो सामने वाले को स्तरहीन बताकर इग्नोर कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से इस गुरु मंत्र की जरूरत क्यों पड़ गई, या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस गुरु मंत्र को किस वजह से दिया है। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी मसले पर लगातार घेरने का काम किया जा रहा है, खासकर जब से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछने शुरू किए हैं। तब से कांग्रेस प्रवक्ताओं को टीवी पर या अखबारों में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष जनता के सामने रखते हैं, उसके साथ कथित तौर पर एक अलग व्यवहार किया जाता है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा भी होगा कि एक टीवी चैनल के डिबेट में एंकर रूबिका लियाकत और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में झड़प हो गई थी, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल कर रहे हैं कि रूबिका लियाकत पत्रकारिता कर रही हैं या फिर डराने की कोशिश, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एंकर रूबिका लियाकत अपनी सीट से उठकर कांग्रेस प्रवक्ता से झड़प करने लगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को टीम 140 यानी कि टीम 140 को बुलाकर उनसे ये बात कहनी पड़ी कि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है। आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी है, अपनी बात मजबूती से रखिए और सामने से स्तरहीन बेसिर पैर की बातें की जाए तो सामने वाले को स्तरहीन बताकर इग्नोर कर दीजिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से कहा कि टीवी डिबेट में आप लोग विषम परिस्थितियों में पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। साथ ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर साफ कहा कि कितनी भी आलोचना हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे दबाव में ही बीजेपी सरकार ने इसकी घोषणा की, लेकिन इसका क्रेडिट उनको नहीं, हमको मिलेगा। प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को ये सब बताने के बाद राहुल गांधी ने एक एक करके सबके साथ अलग अलग तस्वीरें खिंचवाई, जिसमें से कुछ आप हमारे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, संचार विभाग के महासचिव श्री जयराम रमेश जी, मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा जी और इस आयोजन में शामिल सभी वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं। ये कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे विचार और संघर्ष को निरंतरता है। हम सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इसे लगातार उठाया है। मैंने अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग दोहराई थी कि जाति जनगणना को तत्काल शुरू किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मैंने उस पत्र में साफ कहा था कि जब तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि वो सबको न्याय दिला पा रही है। आज हमें ये पूछना है, ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की देश के सत्ता संरचनाओं में भागीदारी क्या है?
क्या वे मीडिया में, नौकरशाही में, न्यायपालिका में, कॉरपोरेट सेक्टर में और उच्च शिक्षा संस्थानों में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रखते हैं? अगर नहीं तो इसका कारण क्या है और समाधान क्या है? आगे खड़गे ने लिखा कि इसका समाधान है सच्चाई को सामने लाना, आंकड़ों को सार्वजनिक करना और फिर नीतियों का पुनर्निर्माण करना। यही कारण है कि जाति जनगणना को हम केवल एक आंकड़ों की कवायद नहीं मानते, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की सरकार पर अपने हमले तेज करने के लिए कमर कस ली है। यानी देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सिर्फ संसद या सड़क पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बनाने वाली पोस्ट का जवाब कांग्रेस अपने तीखे बयानों और प्रदर्शनों से दे ही रही है। तो वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को गुरु मंत्र दे दिया है और कहा कि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है, आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी है। जाहिर है कि कांग्रेस अब हर लेवल पर खुद को मजबूत बनाने में लगी हुई है, जो कि आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन भी बन सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।